गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियोज़ की इस श्रृंखला में आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनसे संबंधित जो 2 नंबर के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं या पुरातत्व सामग्री, कोई 4 पुरातात्विक सामग्री के नाम बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो जमीन में दबे हुए होते हैं और उनका अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इनको 6 भागों में बांटा जा सकता है: अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मोहरें, कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। शिल्पदिकारम, यह ग्रंथ है तमिल साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे तमिल राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। कोच्चि निवासी कवि राजकुमार को इसका रचयिता माना जाता है और इससे हमें संगम वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद पन्हो, ये ग्रंथ नागसेन द्वारा रचित है। इसमें यूनानियों को यवन भी कहा जाता है, यूनानी राजा मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। इसमें 7 सर्ग हैं। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, दोबारा पूछा जा सकता है। संगम साहित्य। दक्षिणी भारत का प्राचीन तमिल संगम साहित्य ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में लिखा गया है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों चेर, चोल और पांडे, इनकी सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो संगम साहित्य है वो दक्षिण भारत का प्राचीन तमिल साहित्य है। अगला प्रश्न है, वेद किसे कहते हैं और इनका क्या महत्व है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, वेद का अर्थ क्या है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इनमें आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान सुरक्षित है। वेदों से हमें प्राचीन आर्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार वेद से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में आता रहता है, तो इसलिए इसको ढंग से आपको तैयार करना है। हर्ष चरित्र, इस ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट थे। इस ग्रंथ से हर्षवर्धन के जीवन चरित्र तथा हर्षकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। न्यूमेस्मेटिक्स, न्यूमेस्मेटिक्स को हिंदी में कहते हैं, ये इंग्लिश शब्द है, इसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है पहले। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण राजाओं के सिक्कों का अध्ययन किया जाता है
और सिक्कों से हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी के बारे में पता चलता है। पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती हैं। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं और पुराणों की संख्या 18 है। इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि पुराणों की संख्या 18 है, उनके रचयिता लोमहर्ष माने जाते हैं और इनमें प्राचीन भारतीय इतिहास के शासकों की वंशावलियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। मृच्छकटिकम संस्कृत नाटक है। इसकी रचना शूद्रक ने की थी। इस नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया है और इससे हमें गुप्तकालीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। वृहत कथा मंजरी ये ग्रंथ है। इसके रचयिता क्षेमेंद्र थे। वृहत कथा मंजरी ये 11वीं सदी का ग्रंथ है। इसकी रचना क्षेमेंद्र ने की थी और इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण यानी यूनानी आक्रमणों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इससे तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक अवस्था पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो की श्रृंखला में ये जो 2 नंबर वाले प्रश्न 20 शब्दों के पूछे जाते हैं, इनको आप जब वीडियो सुनते हो तो नोटबुक और पेन रखा करो, इनको नोट भी किया करो ताकि ये अच्छी तरीके से आपकी याद हो सके। और ये कोरोना काल चल रहा है, दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपको कहीं भी जाओ सावधानी पूर्वक आपको रहना है और मास्क ज़रूर लगाना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।